देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रियल एनालिसिस में सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से रियल एनालिसिस में दो रियल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। वहाँ पे आपने देखा था कि दो रियल नंबर अगर लेते हैं तो सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन किसी तरह से काइंड ऑफ एडिशन के ऑपरेशन की तरह ही वर्क करता है। दैट मीन्स हम सब्सट्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं एडिशन में, तब वहाँ पे हम जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा दैट इज़ माइनस बीटा इज़ बिहेव एज अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बीटा। तो कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्शन की परिभाषा में हमने एडिशन को कन्वर्ट किया था और फिर उसके बाद एडिटिव इन्वर्स के फॉर्म में उसके पूरी के पूरे हम लोग ने एक्सप्लेनेशन की थी। नेक्स्ट इसी के बिहाफ में हमारा थ्योरम है, लिखिए थ्योरम लिखिए, इफ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर देन इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर देन पहला पॉइंट प्रूफ करिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा नॉट इक्वल टू इन जनरल बीटा माइनस अल्फ़ा इन जनरल। दूसरा पॉइंट है अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा डज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इन जनरल। थर्ड पॉइंट इज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा implies that beta is equal to gamma, and the fourth point is alpha minus gamma is equal to beta minus gamma implies that alpha is equal to beta। ये आपका 4 पॉइंट है जिसको विद द डेफिनेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉर द रियल नंबर्स हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। उतार लीजिए, डालिए प्रूफ उतारिए। चलिए डालिए प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें प्रूफ में, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर कैपिटल आर, देन लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन पहला पॉइंट देखिए कैसे कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन बोली थी अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, उस डेफिनेशन का यूज़ कर दिए। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स आपको बताया गया था, आपसे कहा गया था सिंस माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, उस डेफिनेशन का यूज़ किया गया है। दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा आपको माइनस ऑफ माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक। ये बाई कम्यूटेटिव लॉ, आपको पता है एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बाई कम्यूटेटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेकर के जाइए तो आएगा माइनस ऑफ माइनस बीटा
plus of minus alpha. This implies that alpha minus beta is equal to minus of beta plus minus alpha. This implies that alpha minus beta is equal to minus of beta minus alpha. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये हमने प्रूफ किया। अब हमको दिखाना है कि इन जनरल, मतलब जनरल में ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगी, दैट इज़ नेगेटिव कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए पहले वो भी देख लिया जाए। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरा पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा। नाउ हमको दिखाना है कि ये इसके बराबर नहीं होगा। आपको कॉन्ट्रडिक्शनरी मेथड मैंने कई बार समझाया है। जैसे आपको दिखाना है कि ए बी के बराबर नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से कहती हूँ मान लीजिए ए बी के बराबर है ना। ए बी के बराबर है मान करके हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रूफ कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होती है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना। अपनी गलती को सुधारिए और जैसे ही आप अपनी गलती सुधारेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों भाई, है ना। देखिए एक बात बताएं, आज मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया था, वो ये बोल रही थी कि मैम डेडकाइंड्स थ्योरी कोर्स में नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं डेडकाइंड्स थ्योरी आपके कोर्स में है, वो आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेडकाइंड्स थ्योरी पूरा आपके कोर्स में है। जो उसमें लिखा है लोअर एंड अपर बाउंड, वो बिना डेडकाइंड्स पढ़े नहीं है, तो वो आपके कोर्स में है, उसको पढ़ करके आपको जाना रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, नाउ मान लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आपको मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक, with the help of equation 1, by equation 1. This implies that इधर आएगा तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 स्टार। दिस implies that अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 स्टार। दिस implies that अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ये हमको ये कंडीशन तब मिलेगी जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा है। दस इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। बट इफ़ अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा डज नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। मतलब ये कंडीशन केवल तब मिलेगी जब ये होल्ड हो। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि हमने दोनों रियल नंबर को सेम लिया है, बट इन जनरल जब दोनों रियल नंबर सेम नहीं होते हैं तब वहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। क्या कहने का मतलब हुआ कि ये कंडीशन तब होल्ड होगी जब ये होल्ड हो। दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, दिस इक्वेशन मस्ट बी होल्ड गुड, बट व्हेन अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा, दिस इक्वेशन विल नेवर होल्ड। तो अगर ये इक्वेशन होल्ड कराना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको लेना होगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। बट व्हेन अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा, दिस कंडीशन विल नेवर बी होल्ड। तो ये एक आपका पर्टिकुलर केस हो गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। मतलब साधारणतः इन जनरल ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। इन जनरल ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। उतार लीजिए पूरा। पूरा उतारिए फिर बताइए हमको।
हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट भी काइंड ऑफ वैसे ही आपको प्रूव करना है। बस देखिए क्या है, फर्स्ट वाले में आपको दिखाया था कि सब्सट्रैक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, दैट इज़ कम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। इसमें आपको दिखा रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है इन सब्सट्रैक्शन, दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे वो देखिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा ले लेंगे। हमको दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा बट इसके बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी अल्फ़ा, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए प्लस माइनस ऑफ बी। क्या बोले, ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस, यहाँ देखिए, माइनस ऑफ बीटा प्लस माइनस गामा। ठीक है, फिर वही डेफिनेशन का यूज़ किया गया है, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ बीटा प्लस माइनस ऑफ माइनस गामा, माइनस ऑफ बीटा प्लस माइनस ऑफ माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा प्लस गामा, क्योंकि आप जानते हैं सिंस माइनस ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा की ये वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, इसका यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा। ये आपका एक पार्ट हुआ, उतारिए।
हो गया भाई, तो बताइएगा। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखिए। नीचे से लिखिए अगेन, देखिए अगेन, ध्यान दीजिएगा, अगेन देखिए अब हमको ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ माइनस गामा। इस वाले का यूज़ करके अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस माइनस गामा विच इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। उतार लीजिए। हो गया भाई, नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट पे कहा है कि सब्सट्रैक्शन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है।
कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, ये लेफ़्ट से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे राइट से क्या हो रहा है। आपको पता है कि अगर हम ऐसे खड़े हों तो ये हमारा राइट कहलाता है, ये लेफ़्ट कहलाता है। क्योंकि यहाँ अल्फ़ा लेफ़्ट से कट रहा है इसलिए इसको लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। यहाँ पे गामा राइट से कट रहा है तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। दिस इज़ लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज़ राइट कैंसिलेशन लॉ। अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन में कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, होल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, लेट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। लेट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। दिस इम्प्लाइज दैट, एडिशन की डेफिनेशन का यूज़ करिए, माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस गामा। दिस इम्प्लाइज, आपको पता है सिंस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन एडिशन इन आर, दिस इम्प्लाइज कैंसिल होगा, मिलेगा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस गामा। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू गामा। हमने एडिटिव इन्वर्स ले लिया। ठीक है, उतारिए, उतारिए इतना। हो गया भाई? हो जाए तो बताइए। नेक्स्ट वाला आप लोग करके दिखाइए, फोर्थ पॉइंट करिए। फोर्थ पॉइंट आपका होमवर्क है, करके दिखाइए। फोर्थ वाला आपका हो जाएगा। फोर्थ वाले में भी क्या करेंगे, सेम इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और कहेंगे सिंस राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन एडिशन इन आर, तो तुरंत आप अपनी ये चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नहीं वो आप घर पे करिएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, मिटा रही है। नेक्स्ट थ्योरम पे लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई साल पूछा जाता है। लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, फॉर R, S belongs to Q, we have, for R, S belongs to Q, we have, पहला पॉइंट, R प्लस S का स्टार इज इक्वल टू
आर स्टार प्लस एस स्टार। दूसरा पॉइंट, माइनस ऑफ आर का स्टार इज इक्वल टू माइनस आर का होल स्टार। तीसरा पॉइंट, आर माइनस एस का स्टार इज इक्वल टू आर स्टार माइनस एस स्टार। उतारिए। फिर डालिए प्रूफ। डालिए प्रूफ। ठीक है, पहला पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें पहला दूसरा पार्ट ही खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बताए थे कि दो रियल नंबर को अगर बराबर दिखाना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। अगर हमको दो रियल नंबर हैं अल्फ़ा और बीटा, दोनों को बराबर दिखाना है तो उसका मतलब लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ बीटा। और इसको दिखाने के लिए एक बार आप कहते हैं लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा को कंटेंट दिखाएंगे लोअर क्लास ऑफ बीटा में, और एक बार कहते हैं लोअर क्लास ऑफ बीटा को कंटेंट दिखाएंगे लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में। ये प्रोसीजर आपको बताया गया था कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा का मतलब लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ बीटा। और जब ये चीज़ दिखानी होगी तो एक बार ये दिखाएंगे और एक बार ये दिखाएंगे। दीदी क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहाँ पे आइए। यहाँ पे जो है ये हमारा दिया गया है एक्सप्रेशन। देखिए, स्टार का क्या मतलब होता है, एक बात बस आपको स्टार के बारे में बता दें। जब स्टार लग जाए तो उससे डरिए मत, बाप रे बाप स्टार आ गया, आप क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। स्टार का बस ये मतलब होता है कि वो रियल रेशनल नंबर है। रियल रेशनल नंबर होने का मतलब ये होता है कि उसके अपर क्लास में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर उसके अपर क्लास में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम रियल रेशनल नंबर की संख्या देते हैं, और वो जो लीस्ट एलिमेंट होता है उसी पे हम क्या बनाते हैं, स्टार बना देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेक्शन लिया जाएगा, इसके सेक्शन के अपर क्लास में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जब लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो लीस्ट एलिमेंट एक दफ़ा आर प्लस है, दूसरी बार में आर और एस है। मतलब लीस्ट एलिमेंट के ऊपर हम क्या बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए अगर यहाँ रखें तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा लोअर क्लास ऑफ आर प्लस एस का स्टार इज कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ आर स्टार प्लस एस स्टार, और दूसरे वाले में प्रूफ करना होगा लोअर क्लास ऑफ आर स्टार प्लस एस स्टार इज कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ आर प्लस एस का स्टार। ये हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। देखिए, अब इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक एलिमेंट हम x इसमें मान लेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जाएगा। दूसरी बार एक एलिमेंट इसमें मान लेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जाएगा। जैसे ही हम ये प्रोसीजर करेंगे तुरंत हमारा एक सेट दूसरे में कंटेन कर जाएगा और दूसरा सेट पहले में। ठीक है, लिखिए प्रूफ। ठीक है, लिखिए लेट x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ r प्लस एस का स्टार। देखिए, एक बात और बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। कहीं लिखा हो x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ r स्टार तो इसका मतलब होता है x इज लेस देन r। ये एक बार मैंने आप लोगों को लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार में बताया था। कहा था लोअर क्लास ऑफ ज़ीरो स्टार में क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ज़ीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक इसी तरीके से लोअर क्लास ऑफ आर स्टार में वो सारे के सारे रेशनल नंबर आएंगे जो कि आर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको बताया गया है। तो ठीक अगर x आर प्लस एस स्टार के लोअर क्लास में, ये केवल स्टार में वैलिड होता है, तो उसका मतलब होता है x इज लेस देन आर प्लस एस। दिस इम्प्लाइज दैट r प्लस एस माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट
आर प्लस एस माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ये हमने अपने मन से माना है से ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस टी। दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, x इज इक्वल टू आर माइनस टी बाई टू प्लस एस माइनस टी बाई टू। माइनस टी बाई टू इज अगेन इक्वल टू माइनस टी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? फिर देखिए, वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर आर में से अगर कुछ कम करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आर से छोटा होगा, और ठीक इसी तरीके से एस में से अगर हम कोई क्वांटिटी कम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एस से छोटी होगी। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर हमने मान लिया है u इज इक्वल टू आर माइनस टी बाई टू एंड v इज इक्वल टू एस माइनस टी बाई टू। उतारिए यहाँ तक उतार लीजिए। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू प्लस वी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर u r माइनस टी बाई टू आर से छोटा है, r माइनस टी बाई टू आर से छोटा है तो u भी r से क्या होगा, छोटा, एंड v मतलब s माइनस टी बाई टू एस से छोटा है तो v भी s से क्या होगा, छोटा होगा। आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यू प्लस वी। अभी जस्ट मैं आपको मेंशन कर रही थी कि अगर u r से छोटा है तो u बिलोंग करेगा लोअर क्लास ऑफ r स्टार और v बिलोंग करेगा लोअर क्लास ऑफ s स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट x u प्लस v के फॉर्म में है, जहाँ u लोअर क्लास ऑफ r स्टार में है, v लोअर क्लास ऑफ s स्टार में है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर की परिभाषा का यूज़ किया गया है। x इज इक्वल टू यू प्लस वी, u लोअर क्लास ऑफ r स्टार में है, v लोअर क्लास ऑफ s स्टार में है, तो x डैम श्योरली बिलोंग करेगा लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार। इसका मतलब ही ये होता है x इज इक्वल टू यू प्लस वी, जहाँ u इसके लोअर क्लास में होता है और v इसके लोअर क्लास में होता है। ठीक है, सिंस हमने तो माना था कि x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ r प्लस s का स्टार और हमको मिल गया x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार। इसका साफ मतलब होगा दिस इम्प्लाइज लोअर क्लास ऑफ r प्लस s का होल स्टार इज कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उतारिए, यहाँ तक उतारिए, इतना लिखिए। उतारिए, फिर इसका कन्वर्ट्स पार्ट किया जाए। अब कि हम ठीक इसका उल्टा प्रूफ करेंगे और जैसे इक्वेशंस को कंबाइंड करेंगे हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ हो जाएगा।
उतारिए भाई, फटाफट उतारिए, कंप्लीट किया जाए इसको आज। आज तो आप लोगों का मैकेनिक्स का क्लास नहीं है ना, कल मैकेनिक्स का ही ख़त्म हो जाएगा। हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिए कन्वर्सली। अब सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, x को मान लेंगे वो इसमें बिलोंग कर रहा है और प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली, ये लिखा रहता है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अरे तार लिखते। कन्वर्सली, मैडम का मूड कभी कभी तो ठीक रहता है, क्यों? लेट x बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार। x इसके लोअर क्लास में पाया जा रहा है, तो क्लियरली है दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u प्लस v। जहाँ पे क्या हुआ भाई, जहाँ पे u है लोअर क्लास ऑफ l स्टार में और v है लोअर क्लास ऑफ s स्टार में, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर इसका मतलब होता है स्टार वाले लोअर क्लास में है u लेस देन r और इसका मतलब होता है v लेस देन s। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर LHS को LHS में ऐड करिए, RHS को RHS में, तो u प्लस v लेस देन r प्लस s। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू u प्लस v लेस देन r प्लस s। दिस इम्प्लाइज दैट x लेस देन r प्लस s। अगर x r प्लस s से कम है तो जाहिर सी बात है x पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ r प्लस s का स्टार। सिंस पहले तो आपने कहा था कि x पाया जा रहा है लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार में, फिर आपने कह दिया कि वही x पाया जा रहा है लोअर क्लास ऑफ r प्लस s के होल स्टार में। ठीक है, तो इससे क्या मतलब मिलेगा हम लोग को, दिस इम्प्लाइज दैट लोअर क्लास ऑफ r स्टार प्लस s स्टार इज कंटेन्ड इन लोअर क्लास ऑफ r प्लस s का होल स्टार। इक्वेशन नंबर 2 उतारिए, यहाँ तक उतारिए।
हो गया भाई? हो गया? उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन ए कर रहा है ए में, इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, इज इक्वल टू आर स्टार प्लस एस स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट दो रियल नंबर की लोअर क्लास बराबर है, इसका मतलब वो दोनों रियल नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उतार लीजिए। हो जाए तो बताइए। हो गया भाई? चलिए दूसरा पॉइंट पे आइए। दूसरे पे लिखा है माइनस ऑफ आर स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर का होल स्टार। सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट, टू प्रूव दैट माइनस ऑफ आर स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर का होल स्टार। देखिए कैसे कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। सिंस वी नो दैट आर प्लस माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज इक्वल टू, या ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर। एडिटिव इन्वर्स का यूज़ कर रहे हैं कि आर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस आर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आर। तो हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट आर प्लस माइनस आर का होल स्टार इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होगा इस थ्योरम से आर स्टार प्लस माइनस आर का होल स्टार इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार इज इक्वल टू माइनस आर का स्टार प्लस आर स्टार फ्रॉम वन, फ्रॉम प्रॉपर्टी वन। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आप देख सकते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स ये है या इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। फ्रॉम एबव इट इज़ क्लियर दैट, देखिए कैसे शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बीएससी से कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसका क्या मतलब होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ठीक इसी एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किसी को किसी से भी माइनस कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमको मिलेगा अल्फ़ा या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू माइनस
अल्फ़ा। यही आपको प्रूफ करना था। बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। उतारिए। हो गया भाई? चलिए थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट देखिए। टू प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है r माइनस एस का होल स्टार इज इक्वल टू r स्टार माइनस एस स्टार। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए, सिंस वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने रियल नंबर के सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन देखी थी। या आप जानते हैं कि r माइनस एस रेशनल नंबर में r प्लस माइनस एस, ये रेशनल नंबर में आप बखूबी जानते हैं। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करके उसका एप्लीकेशन रियल नंबर में लेना, ये बात आपको पहले बताई गई थी। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए तभी एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर पाएंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए। दिस इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो मिलेगा r माइनस एस का होल स्टार इज इक्वल टू r प्लस माइनस एस का होल स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी 1। दिस इम्प्लाइज दैट r माइनस एस का होल स्टार इज इक्वल टू r स्टार, यहाँ से r स्टार प्लस माइनस एस का होल स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट r माइनस एस का होल स्टार इज इक्वल टू r स्टार, यहाँ देखिए, प्लस माइनस एस का स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस का स्टार, माइनस ऑफ एस का स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी 2। दिस इम्प्लाइज दैट r माइनस एस का स्टार इज इक्वल टू r स्टार, ये आपका मिल करके देगा माइनस एस का स्टार। यही आपको शो करना था। उतारिए।
हो गया भाई? नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, उसको उतार लीजिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जो है समझेंगे कि क्या है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन है और इतना टाइम अब अपने पास है नहीं कि उस चीज़ को समझा जाए। लिख लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे समझाएंगे। हेडलाइन डालिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर्स। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड ज़ीरो रियल नंबर्स, मतलब क्या क्या कंडीशन ऐसी आएगी कि उस रियल नंबर को हम पॉजिटिव कहेंगे, उसको नेगेटिव कहेंगे या उसको हम ज़ीरो रियल नंबर कहेंगे। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि वी विल डिफाइन द कंडीशन फॉर अ रियल नंबर टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, आपको पता है किसी भी रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए उसका सेक्शन डिफाइन करते हैं। अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर है तो अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा और अपर क्लास ऑफ अल्फ़ा से, दैट इज़ सेक्शन से। हमने क्या किया, रियल नंबर लाइन पे अल्फ़ा पे 2 सेक्शन कट कर दिया। एक सेक्शन कट किया, इधर का लोअर क्लास कहलाया, इधर का अपर क्लास कहलाया। लोअर क्लास की तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है देन वी विल कॉल एल एज अ लोअर क्लास, एंड इफ़ यू डज नॉट कंटेन्स इट्स लीस्ट एलिमेंट देन वी विल से दिस सेक्शन एज अ रियल रेशनल नंबर। ठीक है, ये परिभाषाओं में आपको पहले बताया जा चुका है। तो अब लिखिए इसमें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना, ये दिया गया है, मतलब ये सेक्शन डिफाइन किया गया अल्फ़ा का। देन पहला पॉइंट लिखिए, देन पहला पॉइंट, अल्फ़ा इज सेड टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फ़ा इज सेड टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, अल्फ़ा इज सेड टू बी पॉजिटिव रियल नंबर if L alpha, that is lower class of alpha, if L alpha contains a positive real rational number, if L alpha contains a positive real rational number, contains a positive real rational number, contains a positive real rational number. Second point, alpha is said to be negative real number, alpha is said to be negative real number, alpha is said to be negative real number if U alpha contains a negative real rational number, if U alpha contains a negative real rational number, if U alpha contains a negative real rational number. थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, अल्फ़ा इज सेड टू बी रियल नंबर 0, अल्फ़ा इज सेड टू बी रियल नंबर 0, अल्फ़ा इज सेड टू बी रियल नंबर 0 if every rational number in L alpha, if every rational number in L alpha is negative, if every rational number in L alpha is negative and every rational number in U alpha, every rational number in U alpha is positive,
इज़ पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखिए नॉन नेगेटिव, इज़ पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखिए नॉन नेगेटिव। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।